अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। गौ सेवक सुखदेव बाबा से डिजियाना न्यूज के साथ विशेष चर्चा। नागजिरी में श्री राम कथा के 7वें दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने श्रवण की कथा। आयोजन का हुआ समापन। नागजिरी में 7 दिवसीय श्री राम कथा का शनिवार को हुआ विराम। परम गौ सेवक सुखदेव बाबा जी धनगांव के शिवमुख से सुनाई गई राम कथा में नागजिरी सहित क्षेत्र के बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा का रसपान किया। कथा का डिजियाना पर भी सीधा प्रसारण किया गया था। आपको निमाड़ में और प्रदेश में, देश में एक परम गौ सेवक के रूप में जाना जाता है और आपने सनावद क्षेत्र में बेड़िया में आपकी सर्व सुविधा युक्त गौशाला भी आपके द्वारा संचालित है। तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपको गौ सेवा की प्रेरणा कैसे मिली और किस प्रकार से आपने गौ सेवा के काम को इतना आगे बढ़ाया। देखो, मैंने अपने जीवन को 3 भागों में बांटा। मैंने और प्रत्येक इंसान ने अपने जीवन को 3 भागों में बांट देना चाहिए। 20-22 साल अपने माता पिता के साथ बच्चा बन के रहे और 22 साल के बाद में 40 साल तक एक पति बन के पत्नी के साथ रहे और उसके बाद में 60 साल तक परमार्थ करे। अपने जीवन को 3 भागों में प्रत्येक व्यक्ति ने बांटना चाहिए। तो हमने हमारे जीवन को बांटा और फिर हमने 40 साल की उम्र के बाद में हमने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। तो हमको ऐसा देखने में आया कि सबसे बड़ा किसी पे दुख है तो भारत में गाय पे है। गाय हमको भटकती दिखी, सड़कों पर भूखी प्यासी दिखी, ट्रकों में कसाई ले जाते दिखे। तो हमने कहा कि सबसे बड़ी भक्ति यही है और हमने गौशाला का भी निर्माण कराया और उसमें अभी वर्तमान में करीब 500 गौ माताएँ हैं। और उस उद्देश्य को लेकर हम गांव-गांव जाकर एक संदेश भी भेजते हैं पदयात्रा के माध्यम से, गौ कथा के माध्यम से। और अगर भारत में गाय बचेगी तो धर्म बचेगा, गाय बचेगी तो संस्कृति बचेगी, गाय बचेगी तो देश बचेगा। इसलिए गौ सेवा प्रत्येक सनातनी ने गाय की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। गाय माता हमारे धर्म के हिसाब से तो पूजनीय है ही, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और पर्यावरण के दृष्टिकोण से गौ माता का गोबर और गौ माता कितनी उपयोगी है। देखिए, गाय सनातन धर्म की माता नहीं, गावो विश्वस्य मातरः। वेद कहता है कि गाय विश्व की माता है, किसी एक न व्यक्ति की है न किसी एक धर्म की है। गावो विश्वस्य मातरः यानी गाय विश्व की माता है। गाय के गोबर की बात करें तो गाय के गोबर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होता है और इस तरह के बैक्टीरिया भी रहते हैं कि अगर हम खेती में उसका खाद भी डालें तो अन्य पशुओं के बजाय गाय के गोबर में कम से कम 10 से डबल से अधिक उसमें पावर होता है। यानी हमको कभी 1 ट्राली गोबर का खाद गाय का डालें और 10 ट्राली भैंस का डालें, उसके बराबर 1 ट्राली कर सकता है। तो गोबर का भी बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ एक परंपरा है, हर मंदिर में पूजा में आरती में दीपक जलाते हैं, तो दीपक भी गाय के घी से ही जलना चाहिए। गाय के दूध से जो घी बनता है उसी घी में ऑक्सीजन पर्याप्त होता है। बाकी जितने भी घी दीपक में जलते हैं उनसे ऑक्सीजन तो नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर होता है, उससे पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है। और गाय के घी जलने से ऑक्सीजन फैलता है और गाय का मूत्र अगर हम उपयोग में लें तो 100 तरह की बीमारियां उससे ठीक होती है। विज्ञान ने सिद्ध किया है। गाय के दूध में स्वर्ण होता है, गाय के गोमूत्र में स्वर्ण होता है और गाय के गोबर में शक्ति होती है। तो गाय के तो तीनों, गौमूत्र, दूध और गोबर, तीनों बड़े प्रभावशाली है। प्रत्येक व्यक्ति ने इसको अपने जीवन में उपयोग में लेना चाहिए। और इस देश की परंपरा है कि पहले हर माता पिता सब अपने अपने घरों में गोमूत्र का छिड़काव करते थे और घर की शुद्धिकरण करते थे। आज अगर गाय नहीं रहेगी तो प्रत्येक घर अशुद्ध रहेगा, प्रत्येक व्यक्ति अशुद्ध रहेगा और वो धर्म से भटकता जाएगा। इसलिए गौ सेवा होना चाहिए। नागजिरी में श्री राम कथा का वाचन हो रहा है, राम कथा हो रही है। तो आज के वर्तमान दौर में
राम के चरित्र का कितना प्रासंगिक है और हम मानव के लिए राम का चरित्र, श्री राम का चरित्र कितना अनुकरणीय है कि हम उनके बताए मार्ग पर, उनके सिद्ध आदर्शों पर चल के मानव कल्याण हो सकता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राम कथा जो है वो संसार को एक जीने की राह बताती है। राम कथा ने संसार को बताया है कि भाई भाई का प्रेम कितना होना चाहिए, पशु पक्षियों से कितना प्रेम होना चाहिए, भक्ति किस प्रकार की होती है, संतों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। मैंने पूरे जीवन को एक ऐसे दृष्टांत से कथा को बनाया है कि अगर कोई रामचरितमानस को अपने जीवन में अगर सही तरीके से पढ़ के समझ ले तो उसको जीवन जीने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और भारत के, मैं तो कहता हूँ, सभी लोग रामचरितमानस को पढ़े तो घर घर में आज जो हम देखते हैं कई तरह से विवाद होता है, भाई भाई में छोटी सी बात से झगड़ा होता है। घर में रामायण तो रखिए पर भाई भाई आपस में झगड़ा होता है, छोटी छोटी बातों पे मन मुटाव होता है, सास बहू में झगड़ा होता है। रामचरितमानस में दिखाया गया है कि सीता जी और कौशल्या जी के प्रति कितना भाव था, आपस में दोनों के प्रति कितना प्रेम था। अगर वनवास की बात करें तो जितनी सीता जी को दुख हुआ उससे ज़्यादा कौशल्या जी को दुख हुआ कि मेरी बहू वन में जा रही है, और सीता जी को भी वही दुख हुआ कि मेरी सास घर में अकेली रह जाएगी। इस तरह एक प्रेम का बंधन अच्छा बताती है राम कथा। तो राम डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट नागझिरी।